जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तो सिर्फ मौसम नहीं बदलता, असली बदलाव तो लोगों की जिंदगी में आता है। दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, सबकी पहचान बदलने लगती है। खासकर मकर राशि वालों के लिए उनके मन में कई तरह के सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो मन में आता है वो ये है कि ये जो बदलाव का समय है, इसमें मेरा साथ कौन देगा? आखिर भरोसा किस पर किया जाए? और फिर उतना ही जरूरी एक और सवाल मन में उठता है कि भाई मेरा विरोध कौन करेगा, मुझे किससे सावधान रहना है। तो चलिए आज इन्हीं गहरे सवालों के जवाब बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं। देखिए, इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें सूर्य और मकर के रिश्ते को समझना पड़ेगा। सारा का सारा राज यही छिपा हुआ है। तो देखिए, इसको समझना बहुत आसान है। सूर्य जो हैं वो हैं ग्रहों के राजा। उनका काम है सम्मान देना, आत्मबल देना, आपको एक पहचान देना। और दूसरी तरफ है मकर राशि। ये शनिदेव की राशि है। यहां सिर्फ मेहनत, नियम और जिम्मेदारी चलती है। इसीलिए जब राजा यानी सूर्य शनि के घर मकर में आते हैं तो मकर राशि के लोगों की सही परीक्षा शुरू हो जाती है। अच्छा, अब एक और जरूरी बात समझिए। ज्योतिष में सूर्य की सिर्फ एक ही सीधी दृष्टि होती है, मतलब वो ठीक अपने सामने देखते हैं। और मकर राशि से सूर्य सीधा कर्क राशि पर अपनी नजर डालते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब यह है कि आपके रिश्तों में, आपकी भावनाओं में और घर परिवार से जुड़े मामलों में संवेदनशीलता यानी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए अब सीधे सीधे उस बात पर आते हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं कि इस समय में आपको किसका साथ मिलेगा और किससे थोड़ी सावधानी बरतनी है। आपके सबसे बड़े मददगार वो लोग होंगे जिनका संबंध मंगल ग्रह से है, यानी कि मेष और वृश्चिक राशि वाले लोग। ये आपको हिम्मत देंगे और मुश्किल घड़ी में आपके साथ चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। और सावधानी किससे रखनी है? देखिए, जो लोग बहुत ज्यादा भावुक हैं या जो बार बार अपने ईगो की, अपने अहंकार की बात करते हैं, उनसे किसी भी तरह के टकराव से बचें। और हाँ, रिश्तों में अपनी भावनाओं को मन में दबाना इस समय सबसे ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब ये भी देख लेते हैं कि आपकी जिंदगी के जो अलग अलग रिश्ते हैं उन पर इसका सीधा सीधा क्या असर पड़ने वाला है। तो बात करते हैं आपके पिता या आपके बॉस की। यहां पर ईगो का टकराव हो सकता है। मेरी सलाह है थोड़ा सा विनम्र होकर झुककर बात करें, फायदे में रहेंगे। अब आपके पार्टनर की बात, उन्हें आपके इमोशनल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ काम की बातें नहीं, उनसे दिल से बात करना बहुत जरूरी होगा। और दोस्त, हाँ, दोस्तों की भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी, पर घबराइएगा मत, क्योंकि जो सच्चे दोस्त हैं बस वही टिकेंगे। और एक सबसे अच्छी बात, जो आपके दुश्मन हैं वो खुद ही सामने आ जाएंगे। उनको पहचानना बिल्कुल आसान हो जाएगा। यहां पर मैं एक बात बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं। मैं आपका गाइडर हूं। मेरा नाम है देवेंद्र द्विवेदी। और मेरा काम आपको डराना बिल्कुल नहीं है। मेरा काम है आपको एक साफ, एक सीधा रास्ता दिखाना। और इस पूरे समय की जो सबसे जरूरी सीख है उसे आप हमेशा याद रखिएगा। सूर्य मकर राशि में आकर आपको तोड़ने के लिए नहीं आते, बल्कि वो आपको पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आते हैं। ये जो परीक्षा है ये आपको निखारने के लिए है। आपके सामने दो रास्ते होंगे बिल्कुल साफ। जो इस समय में शांत रहेगा वही आगे बढ़ेगा, और जो अपने ईगो में रहेगा वही अकेला पड़ जाएगा। अब चुनाव आपको करना है। तो अगर इस जानकारी से आपको कुछ मदद मिली हो, एक नई दिशा मिली हो, तो अपना स्नेह दिखाने के लिए लाइक जरूर करें। आपके मन में क्या है कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे भी इसी तरह जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं देवेंद्र द्विवेदी। आपका आने वाला समय शुभ हो।